नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल आयुर्वेद आध्यात्म एवं ज्योतिष में। आज के वीडियो में मैं वर्ष 2021 का भविष्यफल बताऊंगा। उसके पहले आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना के साथ माँ दुर्गा से प्रार्थना है कि यह वर्ष आपको आर्थिक एवं सामाजिक उन्नति के साथ साथ बौद्धिक तथा आध्यात्मिक उन्नति भी प्रदान करे। वर्ष 2021 की शुरुआत में गुरु मकर राशि में रहेंगे तथा 6 अप्रैल को कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तथा पुनः 14 सितंबर को बकरी होकर मकर में आएंगे। इसके बाद 21 नवंबर को पुनः कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे और शनि पूरे वर्ष भर मकर राशि में ही रहेंगे। राहु वृषभ राशि में तथा केतु वृश्चिक राशि में पूरे वर्ष रहेंगे। मंगल पूरे वर्ष में मेष राशि से वृश्चिक राशि तक गोचर करेंगे। इसी प्रकार अन्य ग्रह भी पूरे वर्ष सभी राशियों में भ्रमण करते रहेंगे और इसका प्रभाव आपके ऊपर किसी न किसी रूप में अवश्य पड़ेगा। इन सभी गोचर की स्थिति को ध्यान में रखते हुए इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, मैं वर्ष 2021 का भविष्यफल तैयार किया हूं, जो आपके करियर, धन लाभ, व्यवसाय, नौकरी, पारिवारिक सहयोग, प्रेम, स्वास्थ्य एवं विद्यार्थियों के शैक्षणिक उन्नति पर भी चर्चा होगी, जो मून साइन अर्थात चंद्र राशि से ग्रहों के गोचरी स्थिति पर आधारित होगा। साथ ही कुछ उपाय भी बताऊंगा जो आपके उन्नति में सहायक सिद्ध होगा। लेकिन उसके पहले आपके व्यक्तित्व पर चर्चा कर लेता हूं। आप उत्साही, साहसी, महत्वाकांक्षी एवं विशाल हृदय के हैं। नेतृत्व करने का नैसर्गिक गुण आप में विद्यमान है। तर्कशील एवं वैज्ञानिक विचारधारा के होते हुए भी आप बिना प्लानिंग के कार्य करना शुरू कर देते हैं, जिससे कभी कभी असंतुष्ट होना पड़ता है। अत्यधिक महत्वाकांक्षा भी कभी कभी असंतुष्टि का कारण बनता है। संगीत, साहित्य और दर्शन शास्त्र में आप रुचि रखते हैं। बड़प्पन हर जगह परिलक्षित होता है। प्रकृति ने आप में विशिष्ट गुणों की अधिकता दिया है। यदि आप इन गुणों को संतुलित करके आगे बढ़ेंगे तो वर्ष 2021 आपके पक्ष में है। आगे वर्ष 2021 के भविष्यफल पर चर्चा करूंगा। उसके पहले आपसे एक निवेदन है, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। बात अच्छी लगे तो लाइक एवं शेयर भी करिए। वर्ष 2021 आपके पक्ष में है। करियर की दृष्टि से देखा जाए तो 10वें भाव के स्वामी शुक्र प्रत्येक महीने अपनी राशियां जैसे जैसे बदलेंगे और समय पर जैसे ही आपके पक्ष में आएंगे बहुत ही अच्छी स्थिति प्रदान करेंगे। क्योंकि 10वें भाव में राहु है, वो भी उच्च के हैं, और देवगुरु बृहस्पति 6ठे भाव में स्थित होकर के 10वें भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। इसके मिश्रित परिणाम से कैरियर में अचानक उछाल आएगा। यदि आप सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत हैं तो निश्चित है बहुत बड़ी सफलता आप अर्जित करेंगे। यदि आप जुडिशरी के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, प्रशासनिक सेवा के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो समय आपके पक्ष में है। आप कठिन परिश्रम के बदौलत उसको हासिल कर पाएंगे। शनि 6ठे भाव में है, जो नौकरी के कारक भी हैं, और 6ठा भाव नौकरी को दर्शाता है, जो देवगुरु बृहस्पति को बल प्रदान करेंगे। अतः मैं यह कह सकता हूं कि नौकरी के लिए यह वर्ष आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। यदि आप व्यवसाय करना चाहते हैं तो व्यवसाय भाव के स्वामी शनि 6ठे भाव में है, जो व्यवसाय में थोड़ा कठिन संघर्ष दिखा रहा है, फिर भी व्यवसाय आपका अच्छा चलेगा और आप अच्छी सफलता प्राप्त कर लेंगे। जब देवगुरु बृहस्पति अप्रैल के बाद
कुंभ राशि में जाएंगे तो आपके व्यवसाय में अच्छी वृद्धि होगी, अच्छी उन्नति होगी। इस वर्ष राजनीतिक क्षेत्र में लगे हुए लोगों के लिए बहुत अच्छा समय चलेगा। राजनीतिक वर्चस्व बढ़ेगा। राजनीति में लगे हुए लोगों को अच्छी सफलता अर्जित होने वाली है। इस समय कोई बड़ा चुनाव आप जीत लेंगे, जिससे आपका मान सम्मान बढ़ेगा। आर्थिक पक्ष की दृष्टि से यदि देखा जाए तो वर्ष 2021 आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आय का विचार एकादश भाव एवं द्वितीय भाव से करते हैं, जिसके स्वामी बुध हैं, जो बृहस्पति और सूर्य के समीप आपके वर्ष के शुरुआत में ही है। और यह जो है आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा और उस समय आप अच्छे धन को प्राप्त कर लेंगे। समय समय पर आपको अचानक धन लाभ का भी संकेत मिल रहा है। राहु की दृष्टि द्वितीय भाव में पैतृक संपत्ति में अचानक कोई वृद्धि या अचानक पैतृक संपत्ति मिल जाने का संकेत दे रहा है। इस प्रकार कुल मिला जुला करके आपको धन लाभ होता रहेगा। वर्ष आपका अच्छा जाएगा। पारिवारिक सुख सुविधाओं की दृष्टि से देखा जाए तो चतुर्थ भाव में केतु की उपस्थिति थोड़ा सा दर्शाता है। केतु लालसा को बढ़ाता है। आप पारिवारिक सुख के प्रति लालसावान रहेंगे। राहु भी चतुर्थ भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, जो थोड़ी सी पारिवारिक सुख में कमी को दर्शा रहे हैं। लेकिन उस भाव के स्वामी मंगल भाग्य भाव में है, जो आपको भाग्यवान बना रहे हैं। मंगल भाग्य भाव में स्वगृही होकर के आपके भाग्य को बढ़ा रहे हैं और पारिवारिक सुख को बढ़ा रहे हैं, जो यह संकेत दे रहा है कि आपके परिवार में सुख सुविधाओं की वृद्धि होगी। इस समय आपको कोई जमीन या कोई वाहन की प्राप्ति हो सकती है। आप कोई गाड़ी खरीद सकते हैं, जमीन खरीद सकते हैं। परिवार में कोई मांगलिक कार्य भी हो सकता है, जिससे आपका पारिवारिक सुख बढ़ेगा। प्रेम के दृष्टि से थोड़ा सा मिश्रित प्रभाव वाला यह वर्ष होगा। इस समय आपको बहुत संभल करके इस क्षेत्र में चलना होगा। शिक्षा की दृष्टि से यदि देखा जाए तो यह वर्ष बहुत ही अच्छा है। पंचम भाव के स्वामी बृहस्पति छठे भाव में होने से थोड़ा संघर्ष तो बढ़ा रहे हैं। निश्चित रूप से पढ़ाई में कुछ बाधाएं आएंगी, बहुत ही संघर्ष रहेगा। लेकिन बृहस्पति अप्रैल के बाद जब कुंभ राशि में जाएंगे, उस समय त्रिकोण भाव के स्वामी होकर के केंद्र में जाना और बृहस्पति के इस प्रभाव से जो है लग्न पर जो बृहस्पति की दृष्टि है, वह निश्चित ही आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और आपकी शिक्षा बहुत अच्छी रहेगी। उस समय आप काफी अच्छी उन्नति करेंगे। उच्च शिक्षा में लगे हुए विद्यार्थी अच्छी सफलता अर्जित करेंगे और अपना मान सम्मान बढ़ाएंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं में जो लोग बैठेंगे वह निश्चित रूप से प्रतियोगी परीक्षाओं में जीत हासिल करेंगे। अच्छी सफलता अर्जित करके कोई अच्छी नौकरी भी प्राप्त कर लेंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह वर्ष मिश्रित प्रभाव वाला है। क्योंकि शनि छठे भाव में है तो अरिष्ट नाशक यानी बहुत से अरिष्टों का समन भी कर रहे हैं और आपके स्वास्थ्य में थोड़ी दिक्कत तो आएगी, लेकिन उसका सुधार भी होगा, उसका अच्छा इलाज भी होगा और आप स्वस्थ हो जाएंगे। तो निश्चित रूप से कहा जाए तो थोड़ा स्वास्थ्य में बाधा तो है, स्वास्थ्य में थोड़ी दिक्कत तो आएगी, लेकिन कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसका इलाज भी होगा, सुधार भी होगा। आप योग और आध्यात्म के बदौलत उसमें अपने स्वास्थ्य में सुधार कर पाएंगे और स्वस्थ रहेंगे। आपको मैं कुछ उपाय बता रहा हूं, यदि आप इसको करेंगे
तो आपका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, आपके करियर में भी ग्रोथ होगा और आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। उपाय नंबर 1, प्रतिदिन सूर्य को तांबे के लोटे से अर्घ्य प्रदान करें। सूर्य को प्रतिदिन अगर तांबे के लोटे से आप जल चढ़ाएंगे, उसमें थोड़ा सा रोरी डाल करके या लाल फूल डाल करके, तो निश्चित रूप से आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा और आप स्वस्थ भी हो जाएंगे। उपाय नंबर 2, गायत्री मंत्र का जप करिए। उपाय नंबर 3, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः मंत्र का जप कम से कम 108 बार एवं विष्णु जी की उपासना करिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। निश्चित रूप से आपकी अच्छी उन्नति होगी। आपका वर्ष 2021 बहुत कुछ देने वाला है। इसी के साथ पुनः एक बार मैं नए वर्ष की शुभकामना देता हूं और आप स्वस्थ रहें और निरंतर उन्नति करते रहें। मां जगदम्बा से यही प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।